बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज की सबसे बड़ी और अहम जो ख़बर है वो कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास है। सानिया 9 मई के जो वाक़यात हैं, जो शरपसंदों के हमले हुए फ़ौजी तनसीबात पर, जना हाउस पर, पेशावर कैंट पर, GHQ रावलपिंडी पर, उसके बाद उनकी गिरफ़्तारियों का जो सिलसिला जारी है, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, उसके बाद इस सूरत हाल में कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास बड़ी अहमियत का हामिल है। वैसे भी ये फ़ोरम हाईएस्ट फ़ोरम है कौमी इस्लामती के हवाले से, जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ, जिसमें आर्मी चीफ होते हैं, जिसमें एयर चीफ होते हैं, जिसमें नेवल चीफ होते हैं और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत ये नेशनल कमेटी का ये इजलास होता है। तो इस सिनेरियो में, इन हालात में, इस कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास की बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत का हामिल है ये इजलास, और जो उसमें फ़ैसले हुए हैं उसकी बड़ी अहमियत है। आज इस कौमी इस्लामती कमेटी को ब्रीफिंग दी गई, जो 9 और 10 मई को इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद हालात पैदा हुए, जैसे शरपसंदों ने हमले किए फ़ौजी तनसीबात पर, फ़ौजी जवानों पर, फ़ौजी गाड़ियों पर, पेशावर कैंट पर और दीगर जगहों पर जो तनसीबात जलाई गई, जलाओ घराव किया गया, उसके मुतल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सबसे पहले जब वज़ीर-ए-आज़म ने ओपनिंग स्पीच की तो उसमें जो है वो मज़म्मत की गई वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, और ये कहा गया कि ये शरपसंद जो हैं वो किसी भी सूरत माफ़ी के जो है वो हकदार नहीं हैं और ना इन्हें माफ़ किया जाएगा। इस कौमी इस्लामती कमेटी में क्या अहम फ़ैसले हुए और इसकी मुकम्मल जो रूदाद है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कमेटी के आगाज़ से लेके आखिर तक ज़ाहिर बात है ये कोई 4-1 घंटों का इजलास था। तफसीली इजलास हुआ, उसमें ब्रीफिंग हुई, वज़ीर-ए-आज़म का खिताब हुआ, डिस्कशंस हुई मुख्तलिफ़ अमूर पर कौमी इस्लामती के हवाले से, और फिर कौमी इस्लामती ने जो अहम फ़ैसले किए हैं उसके मुतल्लिक़ हम आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ जो कार्रवाइयाँ जारी हैं उन शरपसंदों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये हमले किए थे और जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया था, उस हवाले से भी जो अपडेट्स हैं वो भी आपको आगाह करेंगे। और फिर इस्लामाबाद में आज साबिक़ वज़ीर इत्तलाआत और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के करीबी साथी जो हैं फवाद चौधरी, उनकी गिरफ़्तारी और रिहाई का मामला बड़ा अहम रहा और मौज़ूअ बहस रहा पूरे मुल्क में, और दुनिया भर से लोग जो है जब उन्होंने वीडियोज़ देखी फवाद चौधरी की जो है वो फ़रार होने की और गिरते उठते और संभलते हुए जो उन्होंने आज हाई कोर्ट में उनको मामला दरपेश आया, उसके मुतल्लिक़ भी आगाह करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कौमी इस्लामती कमेटी के इजलास में। आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास यहाँ इस्लामाबाद में हुआ, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसमें आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी शिरकत की, जिसमें पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ने भी जो है वो शिरकत की, जिसमें पाक फ़िज़ाइया के सरबराह नेवल चीफ ने भी जो है वो शिरकत की, जिसमें इंटेलिजेंस इदारों के जो है वो सरबराहान भी शरीक हुए। इस कमेटी को वज़ीर-ए-आज़म ने चेयर किया और वज़ीर-ए-आज़म ने जब अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो सानिया 9 मई था, 10 मई के वाक़यात जो हुए थे, उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और ये कमेटी को आगाह किया कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इन शरपसंदों की गिरफ़्तारी के लिए, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है उनकी सज़ाओं के लिए, वो बिल्कुल ठीक है और इन्हें किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। उनका वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि उन्होंने इन शरपसंदों ने आज कौम के सर जो है वो झुका दिए हैं कि जो दुश्मन मुल्क 75 साल में नहीं कर सका, वो इन बुलवाइयों ने, इन शरपसंदों ने जो है वो 2 दिनों में कर दिखाया। इसके पीछे कौन था, इसके पीछे जो है वो किसकी शय थी, कौन लोग थे, जो है ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, सारी वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं और जो है जिन लोगों ने ख़ुद वहाँ पर जाके अपनी वीडियो बनाई वो भी रिकॉर्ड पे हैं और जिनके टेलीफोन जो है वो कॉल्स
रिकॉर्ड हुई या वो सामने आई, वो भी सबके सामने है। तो इसमें किसी का बचना जो है वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आ रहा है। कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी गई इस कमेटी को, और जैसे जना हाउस में लोग जो है वो दाखिल हुए, जैसे GHQ के गेट फलांगे गए, जैसे पेशावर कैंट को निशाना बनाया गया, जैसे जो है वो मुख्तलिफ़ मुजस्मे हमारे शहीदों के जो है वो मस्मार किए गए। मियाँ वाली में उस जहाज़ को जो है वो जलाया गया जिसने दुश्मन के जहाज़ मार गिराए थे। सरगोदा में फ़ौजी तनसीबात पर जो हमले हुए, जो एयर फोर्स के जो जहाज़ था उसको निशाना बनाया गया। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके मुतालिक आज कौमी इस्लामी कमेटी को तफसील से आगाह किया गया। जो सबसे अहम बात जो हुई उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि इन शर्पसंदों के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनकी गिरफ़्तारियों जो लोग इसमें मुलव्वस थे उन सब को गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, उसके मुताबिक भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले 9 मई और 10 मई के बाद जो है वो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद फ़ौज जो है वो कोई खुदा न खासा तकसीम हो रही है, या किसी ने लिखा कि आर्डर नहीं माने जा रहे, किसी ने कुछ कहा कि फ़लाँ ने रिज़ाइन कर दिया है, किसी ने कहा फ़लाँ ने रिज़ाइन कर दिया है। तो जो हमने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस देखी, उसका हमने अलामिया देखा, उसकी जो फुटेज हमने देखी, वो उन सब प्रोपेगेंडा करने वालों को भरपूर जवाब था पाक फ़ौज की तरफ से कि पाक फ़ौज जो है वो आर्मी चीफ़ की ज़ेर क़यादत कितनी मुत्तहिद है। और जैसे जनरल आसिफ गफूर का एक फ़िक्रा जो है वो बड़ा, एक सेंटेंस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा गौरतलब था और आज तक वो हमें याद है कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त भी यही प्रोपेगेंडे चल रहे थे, उस वक्त भी यही चीज़ें चल रही थी कि फ़ौज तकसीम हो रही है, फ़ौज को ये हो गया, फ़ौज को ये हो गया। तो जनरल आसिफ गफूर ने एक फ़िक्रा कहा था कि फ़ौज जो है वो अपने चीफ़ की तरफ देखती है। फ़ौज जो है वो सिर्फ अपने चीफ़ की तरफ देखती है कि उनका चीफ़ जो है वो उन्हें क्या ऑर्डर कर रहा है और उनका चीफ़ कहाँ पे खड़ा है और किस तरह खड़ा है और वो क्या चाहता है। तो इस तरह पाकिस्तान की इस फ़ौज को, जिसे दुश्मन जो है वो आपके क्या ख्याल है कि 75 सालों में भारत ने कोई कोशिश नहीं की होगी? आप बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें, आप वज़ीरिस्तान की सूरत हाल देखें, जैसे दहशतगर्द जो है वो अफ़गानिस्तान से यहाँ मुंतकिल होते रहे और जो है वो अमन तबाह किया गया। आप अंदर जो है वो कुलभूषण यादव का वाक़या देखें और सारी चीज़ें देखें, तो कब कोशिश नहीं की गई, कब जो है वो गैर मुल्की ताकतों ने ये कोशिश नहीं की कि किसी न किसी तरह इस फ़ौज को कमज़ोर किया जाए, किसी न किसी तरह इस फ़ौज को कमज़ोर करके जो है वो अपने मकासद हासिल किए जाएँ। ज़ाहिर बात है, जिस मुल्क का दिफ़ा करने वाला कोई ना हो, जिस मुल्क की सरहदों का दिफ़ा करने वाला कोई ना हो, या वो कमज़ोर पड़ जाए, तो फिर उस मुल्क पर कब्ज़ा करना या उस मुल्क पर जो है वो खुदा न खासा उस मुल्क में इंतशार पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आज उस कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास में, इस तनाज़ुर में बड़े अहम फ़ैसले किए गए हैं कि एक तो किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा, जो शरपसंद इन कार्रवाइयों में मुलव्वस से उन्हें बिल्कुल कतन जो है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। अब ये जो केसेस हैं, चाहे ये आर्मी कोर्ट्स में चलें, आर्मी एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, चाहे कोई स्पेशल कोर्ट्स बने, या चाहे किसी और अदालतों में ये केस चलें, लेकिन एक बात तय है, एक बात इस कमेटी के इजलास में मुकम्मल तौर पर तय की गई है कि किसी भी सूरत इन लोगों को, इन शर्पसंदों को माफ़ नहीं किया जाएगा। और जो लोग इनमें मुलव्वस थे, जो लोग इनके हैंडलर्स थे, जो लोग इनके पीछे थे, उनका पीछा किया जाएगा और उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचा कर दम लिया जाएगा। ये तो थी आज कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास की रुदाद। और फिर आपको थोड़ा सा बताएं कि जो लीडर्स होते हैं, जिनको कौम और आपकी यूथ, आपकी आवाम जो है वोट देती है,
उनके हौसले पर, उनकी बहादुरी पर जो है वो लोग उन्हें अपना आइडियल तस्वर करते हैं कि फ़लाँ लीडर जो है वो हमारा आइडियल, क्योंकि बड़ा बहादुर है, बड़ा हौसले वाला है, चीज़ों को बड़ा तरीके से फेस करता है। लेकिन आज उसके बरक्स हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाता है, और वहाँ जब अदालत जो है उनकी रिहाई का हुक्म देती है, तो फवाद चौधरी साहब बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, बड़े खुश खुरम जाने लगते हैं। तो फिर अचानक उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है, और वो गाड़ी होती है पुलिस की। और जो ही उस गाड़ी को फवाद चौधरी साहब देखते हैं, तो फवाद चौधरी साहब ने अपनी गाड़ी छोड़ी और दौड़ लगा दी। अब उस दौड़ को हम इस अपनी वीडियो में आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप लोगों ने देखी होगी कि वो दौड़ किस तरह दौड़ लग रही है, किस तरह जान बचाने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए फवाद चौधरी साहब ने जो है वो दौड़ लगाई। मेरी इस वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों से बात हुई, तो उन सब का कहना था कि फवाद चौधरी साहब ने हमें मायूस किया है। लीडर को जो भी मुश्किल पेश आए, जो भी हालात पेश आएँ, बड़े हौसले के साथ जो है वो उसे फेस करना चाहिए। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब जिस तरह दौड़े, और दौड़े भी गिरफ्तारी के डर से, उससे लगता है कि उनका हौसला जो है वो पस्त हो गया है। उनकी पहली गिरफ्तारी, उन्होंने अपनी पहली गिरफ्तारी के मौका पर बड़े हौसले से काम लिया, और बड़े बेहतर तरीके से जो है अपना जो है वो उसको फेस किया। लेकिन आज शायद उनका हौसला टूट गया, या शायद वो अपने आप को संभाल नहीं सके, और बगैर सोचे समझे जो है वो भाग पड़े। अब भागना क्या था, फवाद चौधरी साहब जिस डेल डोल के आदमी हैं, उनसे भागा तो जाता नहीं था। तो वही हुआ, कभी गिरे, कभी उठे, कभी किसी ने संभाला, कभी किसी ने उठाया, पानी पिलाया। तो फवाद चौधरी साहब का हाल देखने वाला था कि खुदा ऐसे हालात का किसी को सामना ना करना पड़े, खुदा करे। लेकिन जिस तरह आज फवाद चौधरी साहब को दुनिया ने देखा, उनके हौसले को, उनकी बहादुरी को, तो वो भी एक सवालिया निशान है कि हमारे लीडर जो हैं वो कितने हौसलामंद हैं, और कितने हौसले से चीज़ों को फेस करते हैं। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर मज़ारी की रिहाई का भी हुक्म दिया था। उनकी भी बड़ी खुशी और बड़ी खुशी खरम हो के उन्हें अडयाला जेल से जो है वो लेने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए लोग पहुंचे थे। लेकिन पता चला कि उन्हें अडयाला जेल से निकलते ही फिर दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद रहे। तो ये सिलसिला रहा आज इस्लामाबाद में, ये चीज़ें रहीं इस्लामाबाद में। और एक और अहम बात कि पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के मामलात अब भी जो है वो कायम हैं, और अब भी लड़ाई जो है वो बिल्कुल जो है वो अब उसी कह लें कि ज़ोरों पर है, और फाइनल मरहले में है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फ़ैसला इसी मई में ही हो जाना है, क्योंकि 9 जून को बजट पेश होना है। उससे पहले या बजट के मौका पर जो है वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि बड़ी क्लियर हो जाएंगी, बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। और फिर तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने उन्हें पहले भी उन्होंने छोड़ा जब तहरीक एतमाद पेश की गई थी, और अब जो है वो पहली जो है वो ईंट कह लें, पत्थर कह लें, कराची से जो है वो निकल गया है। कराची से उनके MNA साहब ने जो है वो जो डॉक्टर लियाकत की सीट पर जीते थे, मौलवी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पाक फ़ौज की हिमायत का ऐलान किया, और साथ ही पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। अब जो मुहब्ब वतन है, जो इस मुल्क का दर्द रखता है, जो इस मुल्क से लॉयल्टी जो है उसकी कायम दायम है, क्योंकि सियासतदान जो है वो ज़ाहिर बात है, सियासतदान ने सियासत करनी है इस मुल्क में रहते हुए, इस मुल्क के इदारों के रहते हुए। अगर ये मुल्क ही कमज़ोर हो जाएगा, इसके इदारे ही कमज़ोर हो जाएंगे, तो फिर ना तो उसकी सियासत होगी और ना उसका कोई जो है वो वजूद होगा। तो आज पहली जो है वो चीज़ सामने आई कि तहरीक इंसाफ के एक MNA ने अपना इस्तीफ़ा पेश किया, अपना जो है पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया,
और पाक फ़ौज की इदारों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए इमरान खान साहब को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया। अब देखते हैं ये सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि ये सिलसिला जो है वो शुरू होने वाले हैं। कौन कौन निकलता है इस शाख से, कौन कौन गिरता है, ये आइंदा चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।